महान है, अद्भुत है, अनुग्रहकारी है, सामर्थ के काम करने वाला है। जब सब कुछ वो करने वाला है तो मनुष्य प्रयास क्यों कर रहा है? किसी के पास कोई जवाब नहीं, निरुत्तर हो गए। आपके प्रयास के आप परमेश्वर को संभाल रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए लड़ रहे हैं दुनिया में, आप परमेश्वर को जानते हैं और आप परमेश्वर से ज्यादा सामर्थ्य हैं क्या? तो इसका मतलब दुनिया उल्टी दिशा में चल रही है कि नहीं चल रही? दुनिया को उल्टी दिशा में, ये कहां से शुरू हुआ? पाप और पतन के बाद दुनिया जो चल रही है, हम सब पाप और पतन की संतान हैं, इसलिए हम दुनियावी बातों में मन लगा लेते हैं। अभी पिछले हफ्ते में आपने अगर वचन में ध्यान दिया, प्रभु आपको अंतर्दृष्टि दे, आपके मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे। मैं प्रार्थना कर सकता हूं दिल से और आपके लिए प्रयास कर रहा हूं कि वचन के द्वारा आपको वो दिखाऊं जो दुनिया में लोग नहीं देख पा रहे, जो कानों से सुन रहे हैं और जो मुंह से बोल रहे हैं। लोग उन्हीं बातों में विश्वास कर रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। लोग उन बातों को सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं इन्होंने ऐसे बोला, इन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने ऐसे बोला। लेकिन वो बोल क्या रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, क्यों पे जाएंगे? तो सबके बोलने का कारण है। लोग आज परमेश्वर के विषय में सत्य नहीं बोल रहे हैं, इसका कारण है। जब उनके पास सत्य होगा तभी तो बोलेंगे। उनके पास अपने स्वयं के विचार हैं और वो स्वयं के विचारों को ही सत्य बोल रहे हैं। उसको ये प्रगट, यानी ये कह रहे हैं कि ये सत्य जो मैं बोल रहा हूं। तो सत्य कोई बोलता नहीं, सत्य प्रगटीकरण का विषय है, बोलने का नहीं है। ठीक, यीशु मसीह आया जो स्वयं सत्य था, उसने बोला और बार बार उसकी बोली में एक बात जुड़ी हुई है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। वो सब बातें बोल के गया और सच सच बोल के गया। कितनों को समझ में आ गई? किसने विश्वास किया? तो फिर कैसे कहते हैं कि हम मसीह में हैं, हम मसीही विश्वासी हैं? सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते, झूठे दावे कर रहे हैं। यही तो परमेश्वर का वचन खोल रहा है। इस संसार में सब झूठ से एक से बड़े एक झूठ है और ये झूठ का संसार है। अब हम आपको आज पूरे 2 हफ्ते का जो हमने बोला है इसको असेंबल करते हैं, पिक्चर क्लियर करें। बाइबल क्या दिखा रही है, बाइबल में क्या लिखा है, इसको छोड़ दीजिए, आपका विषय नहीं है। आप जो बताया जा रहा है उसे सुनिए और बाइबल क्या कह रही है उसको देखिए, देखने का विषय है। आरंभ में पहला पद पढ़ दीजिए, उत्पत्ति पहला अध्याय पहला पद। उत्पत्ति पहला अध्याय पहला पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी कैसी थी? बेडौल और सुनसान पड़ी थी। बेडौल थी। बेडौल का मतलब क्या है? उसका स्वरूप बिगड़ा हुआ था, उसका स्वरूप बिगड़ा हुआ था। रूप और स्वरूप पे आ जाइए। इंग्लिश में है किसी के पास? विदाउट फॉर्म, यानी देयर इज नो फॉर्म। ये कोई उसका स्वरूप नहीं था, ना कोई शुरुआत थी, ना कोई अंत था, ना कहीं कुछ था और कोई व्यवस्था नहीं थी। कहने का मतलब ये है। तो पृथ्वी को जब परमेश्वर ने आदि में मतलब आरंभ में परमेश्वर ने सृष्टि का आरंभ किया पृथ्वी से। काहे से किया? पृथ्वी से। जब आप नए नियम में आते हैं तो वर्ल्ड लिखा हुआ ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। और जगत का मतलब तीन अर्थ है ग्रीक में। ग्रीक में एक तो वर्ल्ड का मतलब होता है ग्रह, पृथ्वी, प्लैनेट, अर्थ। दूसरा है युग, उसको भी वर्ल्ड बोला गया, संसार, युग, प्रेजेंट वर्ल्ड, ये संसार, वर्तमान संसार, यानी आज वर्तमान स्थिति संसार की। और तीसरा है कि परमेश्वर ने ये, उसको ग्रीक में लिखा गया है कॉस्मस,
कॉस्मस से वर्ड आता है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जहां कई रिलीजन के लोग एक साथ एक शहर की व्यवस्था में, यानी लॉ एंड ऑर्डर, कानून के अंतर्गत एक शहर, एक देश के रूप में होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन कॉस्मस से आया। इस पृथ्वी पर जिस ग्रह पर परमेश्वर ने हमको रखा है, पहले उसने इस ग्रह को, जो बेडौल और सुनसान था, इसको स्टार्ट किया और इसको ऑर्डर में लाया, इसको व्यवस्थित रूप दिया। व्यवस्थित रूप का मतलब ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लाया। हाँ के ना, है ना। अब आप देखिए, जब उसने पहली सृष्टि बनाई तो उसने सबसे पहला काम किया, उसने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। इसका मतलब पृथ्वी अंधेरी थी, फिजिकली उजियाला नहीं हुआ था। वहां पे देखिए सूरज चांद तारे नहीं थे, उसने कहा उजियाला हो, उजियाला हुआ। तो ये उजियाला, ये क्या दिखाता है? परमेश्वर ज्योति है, ये मसीह को दिखाता है। मसीह में, उसकी ज्योति में सारे संसार की रचना हुई है। हाँ के ना। आज कितने लोग संसार में मसीह को जानते हैं? थोड़े लोग। लेकिन कितने मानते हैं? उससे भी थोड़े लोग। क्योंकि जानते कम हैं और मानते उससे भी कम है। ना जानने वालों की संख्या ज्यादा है और ना मानने वालों की उससे ज्यादा है। ठीक। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। परमेश्वर ने पहले पृथ्वी का स्वरूप बदला और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो उसने पानी को 2 भाग किया, स्वर्गीय जल और पृथ्वी का जल। फिर उसके बाद जमीन अलग करी, पानी और जमीन, यानी जमीन और पानी को अलग अलग किया। तो विभाजन का काम कर रहा है। किसी चीज को व्यवस्थित करने के लिए विभाजित करना पड़ता है। व्यवस्थित करने के लिए जब आपके शरीर में कोई दिक्कत आ जाती है अंदर इंटरनल ऑर्गन में, तो ऑपरेशन किया जाता है, उसको व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। हाँ कि ना। तो परमेश्वर व्यवस्थित करता है, अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा 2 कुरिन्थियों अध्याय 3। 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 14 पद पढ़िए। परंतु वे कौन? इजरायली मतिमंद हो गए आज तक, क्योंकि आज तक टिल टुडे पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। कौन सा पर्दा? वही पर्दा की बात कर रहा है। इसका मतलब हम अपनी तरफ से कोई पर्दा जोड़ नहीं सकते। इसका मतलब कोई एक पर्दा है जो वहां पड़ा था, वो यहां भी पड़ा है। तो इसका मतलब पुराने नियम में जाके देखना पड़ेगा कि पर्दा पड़ा था और वो पर्दा क्यों पड़ा था, किस पे पड़ा था और वो पर्दे का क्या महत्व है। एक बात बता दें आपको पर्दे के विषय में, जब हम पर्दे के विषय में आगे बढ़ रहे हैं तो पर्दादारी का मतलब किसी चीज को छिपाना, किसी चीज को कवर करना, किसी चीज को गुप्त रखना, है ना। बच्चे गलती करते हैं, माँ बाप क्या करते हैं? पर्दा डालते हैं, है ना। पर्दादारी होती है ना। पर्दादारी राजनीति में भी बहुत होती है। प्रशासन से गलती हो जाए, पर्दा डाल दो। हालेलुया। अब आपकी बुद्धि परमेश्वर के वचन से ऐसी तीव्र हो जाएगी कि आपको यह मालूम हो जाएगा कि जो हम छिपाते हैं वो भी परमेश्वर को मालूम है। वो खोल देगा, उचित समय पे खोल देगा और फिर सर शर्म से सर नीचा होगा। इसलिए गुप्त, ऐसा कोई गुप्त नहीं है। यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों से कि कुछ गुप्त नहीं है जो खोला ना जाएगा। इसका मतलब गुप्त तो था, वचन में बहुत कुछ गुप्त है, लेकिन ऐसा कुछ गुप्त नहीं है जो अंत के समय में उसके आने से पहले खोला ना जाएगा।
कुछ चीजें देखिए युगों से युगों तक चल रहा है मामला, तो कुछ चीजें पहले ये धीरे धीरे खोला क्यों जा रहा है, एक झटके में क्यों नहीं खोला जा रहा, ये मेन क्वेश्चन है। बताइए आंसर, क्यों नहीं एकदम से खोला जाता है? नहीं, ब्लास्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, समझ में नहीं आएगा समझ में नहीं आएगा। ये अब बात कही कायदे की। देखिए आप छोटे बच्चे के आगे उससे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कितनी वो ग्रास्प कर लेगा, सब ऊपर से निकल जाएगी। परमेश्वर को ये अपने रहस्यों को खोलने में युगों का समय क्यों लगा? क्योंकि लोगों का जो डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट, वो बहुत स्लो है। उसके रीजंस है, मैं उसके रीजंस पे भी नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि लोगों का। देखिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, हु नोज वेरी वेल अबाउट ह्यूमन बीइंग, पर मनुष्य को समझने वाला कौन सबसे अच्छा है? रिलीजियस लीडर्स, रिलीजन, रिलीजियस स्टडीज। हाँ, तो परमेश्वर को तो कोई नहीं मानता। अपनी व्यवस्था बना के रखी है, और परमेश्वर ने व्यवस्था, देखिए जब आप पहला पद पढ़ते हैं बाइबल का, उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला पद, उसको इंग्लिश में एक बार पढ़ दीजिए ताकि हम इस सब्जेक्ट को स्पष्ट कर लें। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 इन इंग्लिश। इन द बिगिनिंग, आरंभ में, शुरुआत में, इन द बिगिनिंग गॉड प्रिपेयर्ड, फॉर्म्ड, FORMED, फॉर्म्ड। फॉर्म्ड का मतलब होता है स्वरूप, फॉर्म्ड, fashioned, and created the heavens and the earth. The earth was without. देखिए यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने वाली चीज, अब आप लोग थोड़ा डेवलप हो गए स्पिरिचुअली, तो आपका माइंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में आ गया है, तो अब आपको ये मालूम हो गया कि देखिए वहां हेवन को प्लूरल किया है और अर्थ को सिंगुलर किया है। संसार में ये बहुत बारीकी है, ये पकड़ नहीं पाएगा कोई। हेवन प्लूरल है और अर्थ सिंगुलर है, तो पृथ्वी तो एक है, और स्वर्ग कितने हैं? जब आप स्वर्गीय राज्य की बात की जाती है और संसार के लोग भी आध्यात्मिकता की बात जब करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात, तो वो स्पिरिचुअल के कौन से रेल्म को देख रहे हैं, और मसीह में हम लोग स्पिरिचुअल के कौन से रेल्म तक पहुंचते हैं। हमने इस विषय में आप लोगों को बताया भैया बहुत, हमने 3 लेयर बताई आपको, 3 हेवेंस। द फर्स्ट हेवन, ये यहां पे सारी अंधकार की शक्तियां हैं जो हमारी अर्थ से सीधा सामने आता है हमारी नजरों में। ये है फॉलन एंजल्स, सैटनिक वर्ल्ड इन हेवन, द फर्स्ट हेवन। सेकेंड हेवन सूरज चांद तारों का स्थान है, प्लैनेटरी बॉडीज। और उसके बाद थर्ड हेवन परमेश्वर का निवास स्थान है। कलीसिया की पहुंच कहां है? थर्ड हेवन, प्रेजेंस ऑफ गॉड। लेकिन संसार में स्पिरिचुअलिटी कहां तक जा रही है? फर्स्ट हेवन। आंख उनकी भी, उनके पास एक दृष्टिकोण है, उनके पास एक प्रकाशन है, और वो प्रकाशन में जो स्वर्ग है वो सैटनिक वर्ल्ड है। यहीं पे आप देख लीजिए, उत्पत्ति में ही बता दिया था। ये पूरी बाइबल के अध्ययन से ये पॉइंट क्लियर होता है कि अच्छा ये प्लूरल और सिंगुलर का मतलब क्या है। हालेलुया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक जगह पे कितना है, और ये इसकी भी डिटेल स्टडी में आप जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होगा, आपके माइंड का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी होता चला जाएगा, और तब आपके पास ऐसी क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको ये साफ साफ दिखेगा कि लोग कर क्या रहे हैं। और परमेश्वर के दृष्टिकोण से जब आप देखने लगेंगे, कहेंगे ये मूर्खता करता है, कुछ नहीं मिलेगा इसमें, ऐसा करने से कुछ नहीं, इसका कोई रिजल्ट नहीं। कर लो, सारी जिंदगी कर लो, पूछते निपट गई करते करते, मिला किसी को कुछ नहीं, उद्धार का कोई प्रमाण नहीं है। हालेलुया। क्या करना चाहिए? बाइबल जला देने से
परमेश्वर के नियम मिट नहीं सकते। हालेलुया। इटर्नल लॉज है। परमेश्वर उस फॉर्मलेस अर्थ को एक फॉर्म में उसने क्रिएट किया। फर्स्ट चैप्टर जब आप देखते हैं कि उसने चीजों को अलग अलग किया, एक सब खिचड़ी बनी हुई थी। आज दुनिया में क्या है, किसी को ये नहीं मालूम है क्या सच्चाई है। रिलीजन ने एकदम खिचड़ी बना दी, एकदम फॉर्मलेस कर दिया। अब इसको फॉर्मलेस को परमेश्वर रीफॉर्म कर रहा है। रीफॉर्म का मतलब क्या होता है? नहीं, फिर से व्यवस्थित करना, रीफॉर्म। और आप देखिए कानून में पूरी दुनिया में क्या चल रहा है पॉलिटिकली, रिफॉर्म। देखिए हमारे यहाँ के लोग कितने आउटडेटेड है, दे डोंट नो अबाउट द रिफॉर्म्स। कानून में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं इनको क्या कहा जाता है? अपडेशन कह लीजिए, अपडेशन कह लीजिए। ये अपडेशन, अपडेटेड, ये क्या है? अपडेशन क्या है नहीं मालूम किसी को। आपकी शून्यता मैंने पकड़ ली और मेरे से पहले उसने पकड़ ली। जब उसका वचन बोलता है ना तो सब शून्य है। हमारे यहाँ के लोग मालूम क्या सोचते हैं, इनको इनका वर्ल्ड कितना मालूम है? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा 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 बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरा पैसा, मेरा बैंक, मेरा बैंक, मेरा बैंक, मेरा 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 मेरा, इससे आगे उन्होंने देखा ही नहीं। क्या करें? परमेश्वर को युगों का समय क्यों लग रहा है? इसीलिए लग रहा है। ऐसे इजराइली, सेम हम लोग, वी आर ऑल जस्ट लाइक इजराइलाइट। देखिए परमेश्वर मिस्र में थे, मिस्र में थे, मिस्र में गुलामी में फंसे हुए थे। ये जो मिस्र वाला पार्ट है वर्ल्ड, मिस्र रिप्रेजेंट्स वर्ल्ड। तो उनके अंदर कौन सी कॉन्शियसनेस काम कर रही थी? वर्ल्डलीनेस। वर्ल्डलीनेस इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द बॉडी, नॉट विद आवर इनर मैन। हमारे प्राण से और हमारी आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। वर्ल्ड में रहने से हम वर्ल्डलीनेस से भर जाते हैं, संसारिकता से भर जाते हैं, हाँ के ना। अब मिस्र से जब उसने निकाला, लाल समुंदर पार कराया, तो क्या आ गया? कौन सा एरिया आ गया? जंगल। क्यों लाया जंगल में? परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकता है? शहर से निकाल के जंगल में ले गया। यानी एक शहर की व्यवस्था में हम रह रहे हैं, सब चीजें हमारे आसपास, सब यानी सारी चीजें हमारे पहुंच में है, हमारा एक शेड्यूल है, और परमेश्वर हमें उस शेड्यूल में से निकालकर एकदम ऐसी जगह ले गया जहां कोई शेड्यूल नहीं, जहां कोई किसी प्रकार की कोई यानी चीजें हमारी पहुंच में नहीं। अब हम अपने यानी निर्भर, आत्मनिर्भर अब नहीं रहे। अब हम क्या हो गए? किस पर है? कहां डिपेंड है? यही तो नहीं हो रहे, यही तो नहीं हो रहे। आप संसार में जब तक आपकी पकड़ है, मैं पैसे से ये कर लूंगा, मैं पैसे से वो कर लूंगा, मैं पैसे से ये कर लूंगा, मैं पैसे से वो कर लूंगा, मैं ताकत से ये कर लूंगा, मैं ये उनसे कहूंगा ये हो जाएगा, उनसे कहूंगा, यानी अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर लूंगा मैं। आप जब तक अपना, अपनी युक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी शक्ति, अपना धन, इन पर निर्भर है, तो क्या परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा? है? क्यों नहीं करेगा? जब आपको उसकी जरूरत ही नहीं है तो परमेश्वर आपको क्यों पूछेगा? चुप रहेगा। इसीलिए नहीं में लिखा उसने उसको सबको सबके मन पे छोड़ दिया, जा कल जो, क्योंकि सबका अंत है। शारीरिक जीवन का अंत मृत्यु है, यही तो बाइबल दिखा रही है। और वो मृत्यु जो फिजिकल मृत्यु है, विदाउट नोइंग गॉड, एंड आप डेथ हो जाए आपकी, आप सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते और आपकी मृत्यु हुई, तो आपकी आत्मा कहां चली गई? है? नरक में गई। इसी को बाइबल कह रही, नाश। जो कोई उस पर विश्वास करे
वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, मृत्यु से जीवन की ओर का रास्ता दिखाया जा रहा है। वो जीवन जो परमेश्वर के स्वभाव से भरा जीवन है, वो जीवन नहीं जो पैसों से भरा जीवन, वो जीवन नहीं जो योग्यता से भरा जीवन है। मानव योग्यता भी फेल। लेटेस्ट आप देख लीजिए, सारे आधुनिक युग में इतने बड़े बड़े इवेंट्स और इतनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, फिर भी लॉ में फ्लॉ होता है ना, वैसे टेक्नोलॉजी फेल हो गई और कांड हो गया। हालेलुया। हम आपको बार बार बता रहे थे, परमेश्वर टेक्नोलॉजी को फेल कर देगा। और आप देखते जाइए, जितनी टेक्नोलॉजी पे इंसान डिपेंड करेगा उतना फेलियर का सामना करेगा। हाँ के ना, नहीं अगर विश्वास है तो करके देख लो, डिपेंड। बहुत भयानक तरीके से धोखा खाओगे टेक्नोलॉजी। देखिए, हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे कि ये मेरे, क्योंकि मैंने ये अनुभव से देखा और जाना है। एक मौसी थी, उनको ये डिजिटल वो आता है ना, बीपी मशीन, आजकल डिजिटल आ गई है। ये बीपी मशीन उन्होंने हमसे मंगवाई, मैंने उनको बढ़िया कंपनी की लाके दी। वो बीपी मशीन यूज कर रही थी, उनका बीपी हाई हुआ तो उन्होंने बीपी अपना चेक किया, बीपी था नॉर्मल और उसने बीपी बता दिया बहुत हाई। उन्होंने दवाई खा ली और बीपी था नॉर्मल, हाई की दवा खा ली और मेरे ख्याल से ज्यादा खा ली और वो कोमा में चली गई, उनकी डेथ हो गई। मशीन पे भरोसा मत करना। डॉक्टर्स का कहना क्या है इसमें, एक्सपर्ट ओपिनियन। डॉक्टर कहता है मशीन पे भरोसा मत कीजिएगा। जब आप बीपी या शुगर नापते हैं तो आप पेशेंट की फिजिकल स्टेटस और उसका मेंटल स्टेटस जरूर देखिए। यह ऑब्जर्वेशन का विषय है और इसमें डॉक्टर्स की, क्योंकि वो स्किल्ड हैं, वो ज्यादा अच्छा रीड कर लेंगे बजाय एक ले पर्सन के। इसलिए और आजकल क्या हो रहा है, हर घर में लोगों ने मशीनें खरीद ली, खुद के डॉक्टर बन गए, सेल्फ डायग्नोसिस, सेल्फ ट्रीटमेंट चलता है। हालेलुया। बहुत अनमोल है ये जीवन, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सब कुछ आ गया। अभी तुम्हें कुछ भी नहीं आया। कई साल की तो ट्रेनिंग होती है मेडिकल की, उसके बाद कई साल के एक्सपीरियंस के बाद वो डॉक्टर बनता है। इतनी आसानी से कोई 4 दिन में डॉक्टर नहीं है। ये यंग लड़के हैं ना, ये अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके पास एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। एक डॉक्टर कुछ कहे कभी विश्वास मत कीजिएगा। अपने परमेश्वर पे इतना भरोसा रखिएगा कि जीवन का स्रोत वो है और चंगा करने वाला वो है। वो आपको हो सकता है कि कुछ ना करो तब भी ठीक कर दे। क्योंकि जो निर्बल लोग हैं अपने, हमारे बीच में जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं, देखिए वो ऐसे भी ठीक हो जाते हैं। ये अनुग्रह है। अब आप ये देखिए, मानव उनको, इस्राएलियों को जो वो जंगल में लाया था, ये वो जगह थी जहां पे वो उनको व्यवस्थित करना मांग रहा था। हाँ कहना, मैं अब सर्किट जोड़ रहा हूं, पूरा पिक्चर क्लियर कर रहा हूं। देखिए, मिस्र से निकाला, जंगल में लेकर आया, लेकिन जंगल में लाने के लिए वो काहे के लिए लाया था, रीजन व्हाई है? नहीं, काहे की परीक्षा? देखिए, मेरे साथ निकाल ली व्यवस्था विवरण। अरे बताया था, पढ़वाया था सब कुछ, लेकिन तुक्के मारने की आदत बन गई क्योंकि माइंड में बैठा नहीं रहता। 8 अध्याय, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, 8 अध्याय के 2 पद पढ़िए। और स्मरण रख, याद रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र कैसे बनाया जाता है। जब तक हमको कस के मुश्किलों में यानी झेलना ना सिखा दे, झेला ना दे, तब तक हम नम्र नहीं बनते हैं। क्योंकि जब हम थकते हैं, जब हम कहते हैं प्रभु बस आओ, मान गए भैया, बस 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 हम देखिए पुलिस क्या करती है, शातिरों को जब पकड़ती है,
नहीं, डंडे वंडे से कुछ नहीं होता आजकल। 3rd डिग्री बहुत से तो ऐसे माहिर होते 3rd डिग्री भी झेल लेते हैं। आपकी झेलने की शक्ति कितनी है इस पे डिपेंड करता है। आप नम्र कब बनेंगे, आपका दिल मुलायम कब होगा। अब आइए मुद्दे पे, आप अपनी ढिठाई से कब हार मानेंगे? नहीं, जब असहनीय हो जाएगा आपके लिए। उल्टा बोलिए, भाई आपका दिल पश्चाताप नहीं कर रहा और परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर रहा, भरोसा नहीं कर रहा। हार्ड है ना, इसको मुलायम करना है। कैसे करेंगे बताइए, कोई तरीका बताइए। हाँ, और कहेगा अब बेटा मेरे पास आओ, दूंगा तो नहीं। हाँ, बेसिक्स आपके सब रोक देगा। क्यों रोके? कि देने वाले पास जाओ, रिसोर्स तुम्हारा बंद। तो परमेश्वर क्या करता है? रिसोर्स बंद कर देता है। आज पूरी दुनिया में देखिए सबसे बड़ा मुख्य विषय क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, चिकित्सा और शिक्षा, बेसिक नीड्स। मैं एकदम इंटरनेशनली ग्लोबली बात कर रहा हूं। अब ये सुसमाचार ग्लोबल का समय है। ये सुसमाचार अब अंदर रखने की चीज नहीं रह गई, अब तो ये ग्लोबल इश्यू बन गया है। पूरी दुनिया में एक यही समस्या है जिसका समाधान किसी सरकार के पास नहीं हो। तो बताइए आज दुनिया में क्या हो रहा है? इंटरनेशनली बताइए। जो लोगों को ये आपका जो वर्ल्डलीनेस है, जो यानी जो आपका शरीर है, जिसको आपको वर्ल्ड से कनेक्ट रखने के लिए भी आपकी 5 इंद्रियां, इसका इस्तेमाल आप कहां गलत कर रहे हैं? आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज इन द वर्ल्ड, संसार में इस समय क्या हो रहा है और ये दुर्दशा क्यों हो रही है और इसका अंजाम क्या होने जा रहा है। संसार के किसी मनुष्य के पास, किसी साइंटिस्ट के पास, किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी एक्सपर्ट के पास इसका समाधान नहीं है। होता तो समाधान होता दिखाई देता। ग्लोबल इशू। तो आज संसार के इतने लोग बेरोजगार क्यों हैं? क्योंकि लोगों को अपने पैसों पे, अपनी इनकम पे, अपने संसाधनों पे घमंड होने लगा। अब मैं ग्लोबल लेवल पे आपको सुसमाचार सुना रहा हूं और ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल लेवल पे परमेश्वर ने समस्त, यानी एक ही मूल से सारे मनुष्य पृथ्वी पर फैले हुए हैं ना, सबका मूल तो एक ही है ना। अब देखिए ये सारे मनुष्य अलग अलग भूमि पर बस गए, परमेश्वर उन्हें दे दिया अलग अलग। वो आज कंट्री बन गए हमारे। अब जमीनी लेवल पे देखिए तो हमारा कंट्री, ये मेरा कंट्री, ये मेरा कंट्री, ये मेरा कंट्री, हर एक अपना अपना कंट्री कह रहा है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कैसे था? फिर से आइए मेरे साथ, उत्पत्ति 2 अध्याय का 7 पद पढ़िए। उत्पत्ति 2:7। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बना। तो परमेश्वर ने आदम को काहे से रचा? भूमि की मिट्टी से। तो ये जमीन आदम की मदर हो गई। हाँ के ना? अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो जिसका जन्म जिस भूमि पर हुआ है पूरी दुनिया में, वो भूमि उसकी मां है। हाँ के ना? है ना मां? और उस मां के साथ, उस भूमि के साथ मनुष्य कैसा व्यवहार कर रहा है? जन्माने वाली माता अपनी मातृभूमि के लिए प्राण देने तक वफादार रहना। परमेश्वर का वचन पैट्रियोटिक वे में बात करता है। आज कितने लोग अपने देश के साथ वफादार है, अपनी मातृभूमि के साथ? इसी को बर्बाद कर रहा, इसी को बर्बाद कर रहे। और जब आप अपनी भूमि को, जो माता है जिसमें परमेश्वर ने इतना सब कुछ रखा है कि
तो वो अगर सही तरीके से और पूरी दुनिया में सब अगर मेल मिलाप के साथ इन चीजों के संसाधनों का इस्तेमाल करें तो दुनिया स्वर्गीय हो, स्वर्गीय वातावरण होना चाहिए। कोई कमी नहीं, परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया। परमेश्वर नाराज क्यों है? क्योंकि मनुष्य जैसे माता पिता के साथ बच्चे स्वार्थवश रिश्ता रखते हैं, स्वार्थ खत्म, रिश्ता खत्म, वही चीज हम लोग इसके साथ करते हैं। तो हम परमेश्वर से प्रेम कैसे कर सकते हैं? रिलीजन जो दिखा रहा है ये गलत दिखा रहा है। कोई नहीं है परमेश्वर से प्यार करने वाला, कोई। जब जमीन से तुम प्यार नहीं कर सकते, जो जिसके द्वारा तुम बनाए गए, जिसमें तुम वापस मिट्टी में मिल जाओगे, उस मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं तो तुम उससे क्या प्यार करोगे? और इस बॉडी के अंदर ही हमारा भीतरी मनुष्य है। अब आप देखिए परमेश्वर की योजना कैसे काम कर रही है। वो उन्हें मिस्र से निकालकर जंगल में लाया, और जंगल में एक चीज यहां पर फिर से पढ़िए, क्या लिखा है कि वो तुझे नम्र बनाए। अरे फिर वही 2 पद, 8 का 2, 8 अध्याय का 2 पद वो व्यवस्था विवरण, नहीं व्यवस्था विवरण 8:2। स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। परमेश्वर हमारे मन के अंदर क्या क्या है जानता है, जानना चाहता है। कैसे जानेगा? जंगल में ले गया। जंगल का मतलब होता है जहां आपको कोई चीज आप खुद प्राप्त ना कर सके। आपका जीवन, आपके जीवन में निर्भरता की आवश्यकता हो, कोई मेरे साथ हो। देखिए इसमें आप अगर चीजें जोड़ना चाहिए तो जंगल में अकेलापन, कितनी देर आप अकेले रह सकते हैं? क्या आप जीवन में अकेले जीवन पार कर सकते हैं? आपको किसी की जरूरत नहीं, आपके पास बहुत पैसा है। डिसऑर्डर देखेंगे, लोग इंसानों की जगह जानवर पाल के और ये दिखा रहे लोगों को, दुनिया के लोगों को ये प्रेरित करने, प्रेरणा दे रहे हैं कि देखो हम तो जानवर के बल पे भी जीते। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। ये डिसऑर्डर है। आप नोट करते जाइए, डिसऑर्डर आपकी गिनती कम पड़ जाएगी, डिसऑर्डर इतने हैं। और देखिए आप, परमेश्वर ने अब आदम को जब बनाया था तो परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, अकेला आदमी। और जो लोग अकेले कोने में जंगल में बैठ के तपस्या कर रही है, अकेले किया है। परमेश्वर ने ऐसी कोई तपस्या का वर्णन क्यों नहीं किया? और जब अपने पुत्र को भेजा तो ऐसी तपस्या करके क्यों नहीं भेजा? बताइए। जब आपका परिवार आपके साथ होता है तब परमेश्वर आपको टेस्ट करता है कि अब बेटा तुम जल्दी मान जाओगे। अकेला आदमी फिर नहीं मानता। हाँ क्या ना? जिसका परिवार होता है उसको डर होता है ना कि यार हमारे अगर कोई मुसीबत आए, हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे, हमारी पत्नी प्यार करता है, इसलिए तो अपने परिवार को प्यार करने के कारण वो आदमी बहुत जल्दी से सही हो जाता है, हार मानता है। इसलिए परमेश्वर परिवारों के द्वारा ही अपनी महिमा प्रकट करेगा, कभी भी सिंगल पर्सन उसको नहीं चाहिए। अब आप देखिए सब डिसऑर्डर्स हैं। और इसके बाद आप आइए कि जब वो जंगल में लाया तो जंगल में क्या प्रॉब्लम परमेश्वर ने उन लोगों में पाई? मिस्र से तो निकाल लाया था, अब मिस्र कहां था? उनके मन में। मिस्र यानी वर्ल्डलीनेस से परमेश्वर ने उनको निकाल लिया, उनका शरीर निकला, लेकिन वर्ल्डलीनेस जो नेचर है वो उनके अंदर था, भीतरी मनुष्यत्व में। हालेलुया। अब वापस फिर हम लोग अपने मुद्दे में चलेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 14 पद। देखिए इस चीज को जो परमेश्वर मूसा के समय में उनको निकालते समय दिखा रहा है,
इसको लोग पुराने पवित्र शास्त्र या पुराने नियम को पढ़ते समय इन चीजों को मिस कैसे कर सकते हैं? आज के मसीही लोग, कलीसियाओं में कहीं इन चीजों का वर्णन नहीं है। क्यों नहीं है ये बताया जा रहा जी। 14 पद, परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक, टिल टुडे, आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा का मतलब जो वहां पे पड़ा था पुराने नियम में, वही पर्दा आज भी पड़ा हुआ है। पर वो पर्दा जब कोई व्यक्ति मसीह में आता है तो पर्दा उठ जाता है। इसका मतलब कुछ ऐसा अद्भुत है जो अपने आप होता है, लेकिन तब होता है जब आपका दिल, आपका मन मसीह में पूरी तरीके से जड़ पकड़ लेता है, तब वो पर्दा उठ जाता है। हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए 14-15 पद भी पढ़ दीजिए। और आज तक, फिर देखिए रिपीटेडली बोला, और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर, अब उनके नहीं, अब तो सबके हृदय पर जो पढ़ रहा है पुराना नियम, कलीसियाओं में पढ़ रहे लोग, जो पढ़ रहा है उन सब के हृदय पर क्या पढ़ा हुआ है? वो पर्दा। अब पढ़िए तो, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु आशा है। यहां पे देखिए आशा है, श्योरिटी नहीं है, एक एश्योरेंस है कि परंतु जब कभी उनका मन या उनका हृदय, अब कब फिरेगा, मेरा ये क्वेश्चन है। हम तो आपको स्पष्ट कर रहे हैं ना, अब मन फिर भी नहीं फिर रहा है। वो देख रहा है, वो सुनता भी है, देखता भी है और प्रतिक्रिया भी करता है, याद रखिएगा। और परमेश्वर बस इतना है, ये स्वभाव है उसका कि वो विलंब से कोप करता, वो मौके ज्यादा देता है, और थोड़ा सा मौका दे दो, और थोड़ा सा मौका दे दो, और थोड़ा। और ये जो मौके पे मौका मिल रहा है, यही ग्रेस पीरियड है, अनुग्रह का समय चल रहा है कि वो ये सोच रहा है कि शायद अभी बहुत से लोगों का मानसिक स्तर इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो परमेश्वर की बातों को समझ पा रहे हैं, इसीलिए आधुनिकता बढ़ती जा रही है और परमेश्वर का वचन वैसे ही प्लेन चल रहा है। ये आधुनिकता और इसमें होने वाले नुकसान और इसके होने वाले फेलियर से इंसान टर्न लेगा। आज देखिएगा पूरी दुनिया अगर टर्न नहीं लिया तो नाश, बल्कि पूरा विनाश हो जाएगा, लेकिन जो टर्न लेगा वही बचेगा। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति में वापस आना है। आगे निकल गए हम लोग संसार में, यानी वर्ल्डलीनेस आपको परमेश्वर के राज्य के बहुत आगे तक ले जा रहा दिखा के, और ये नई जनरेशन उसमें फंस गई। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, 2 Corinthians chapter 3 verse 14 and 15 है? 14 में 50. हाँ, Assured that he who raised up the Lord Jesus will rise us. नहीं, ये कहां पढ़ रही हो ना? 2 Corinthians chapter 3 verse 14 and 15. In fact, their minds were grown hard and caroused. Caroused का मतलब क्या होता है? Caroused नहीं मालूम क्या है? हार्ड का मतलब तो उनके मन, उनका हृदय कठोर हो गया, कठोर यानी जिद्दी हो गए, ऐंठ गए। ना 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 ना, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं करेंगे, हम पश्चाताप नहीं करेंगे, हम नहीं ना, हम परमेश्वर के ना, हम नहीं, हम ग्रहण नहीं करेंगे, अपनी जगह पे ऐंठ जाना, ये हो गया हार्डनेस। कलाउस्ड का मतलब है, कलाउस्ड मीन्स कठोर,
having an area of hardened skin. हाँ, तो आपके हृदय पे एक ऐसी 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 परत चढ़ गई है, ऐसी स्किन चढ़ गई है, खाल, जो मोटी खाल है, जिससे आपके हृदय में संवेदना खत्म हो गई है। निर्दयी, हाँ निर्दयी। अब आज बताइए, यहां आज के युग में देखिए, आपको लोगों में संवेदनशीलता दिखाई देती है? किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो वीडियो बन, बच सकता है वो, लेकिन बस वहां पे लगे सब पड़े, मरता मरे कोई। आपके साथ कुछ भी हो जाएगा, रास्ते में कोई हाथ नहीं लगा, पक्का लिख लीजिए। हाँ, सामान जेब में, खाली मोबाइल ही ढूंढते हैं, जेब भी देखते हैं, पैसा ऐसा क्या क्या है, तो अस्पताल पहुंचा लेंगे, वो सब ले लेंगे जी। दे हैड बिकम डल। अब आपको एक साइकोलॉजिकल पार्ट आ गया। देखिए, जब आप दिल के बहुत कठोर होते हैं, अपने आगे किसी की नहीं मानते, मैं सही सब गलत, मैं सही सब गलत, मैं सही सब गलत, तो आपका माइंड डल हो जाता है, इंटरेक्शंस बंद हो जाते हैं ना। आप अपने को सही मान रहे हैं, अपनी शिक्षा को सही मान रहे हैं, बाकी सब गलत है। परमेश्वर कह रहा है, जितने और दुनिया में आज देखिए सब लोग अपने अपना झंडा ऊंचा करने लगे, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और क्या हो रहा है? डल, सब फेल हो जाएगा। जितना तुम ये करोगे उतना फेलियर आएगा जी। एंड हैड लॉस्ट द पावर ऑफ डलनेस का मतलब क्या है? लॉस्ट द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ शून्य हो जाएगी। आज संसार में क्या हो गया? समझ कहां गई? सब रिलीजियस थॉट्स लेके बैठे, और उनकी कल्पना भी वो रिलीजियस कल्पना बन गई। उनके अंदर जो है ना, वो जो रिलीजन इन द वर्ल्ड इज कम्स इनटू आवर माइंड, तो हमारा माइंड रिलीजियस माइंड हो जाता है इन द वर्ल्ड। ये ऐसी चीज बन गई। संसार के ईश्वर ने आपको अंधा कर दिया जी। फॉर अंटिल दिस प्रेजेंट एज, यहां पे देखिए आया प्रेजेंट डे, when the Old Testament, the Old Covenant is being read, that same veil still lies on their hearts, not being lifted to reveal that in Christ it is made void एंड डन अवे। जैसे ही आप मसीह में, जैसे ही आप बॉर्न अगेन होंगे, ये पर्दा उठ जाएगा आपके मन का, ये व्यक्तिगत उठेगा, पहले आपके हृदय का पर्दा उठ जाएगा, और जिसके हृदय का पर्दा उठ जाएगा उसको पता चल जाएगा ये है सच्चा ईश्वर, ये है उद्धार करता, ये है, ऐसे ये पर्सनल है, ये मेरा उद्धार करता है। परमेश्वर व्यक्तिगत तौर पे बात कर रहा है इस समय, और व्यक्तिगत तौर पे काम कर रहा है इन द वर्ल्ड। संसार, पूरा संसार अभी विल्डरनेस में है। विल्डरनेस का मतलब नो फॉर्म, कोई स्वरूप नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई किसी के पास कुछ नहीं, सब अपनी अपनी दौड़, अपना अपना, अपनी अपनी बोली, अपनी अपनी भाषा में सब लगे पड़े। ये है जी। हाँ, आगे उसका 15th वर्स भी है ना। यस, डाउन टू दिस वेरी डे whenever Moses is read, अब वेल का मतलब होता है, देखिए अब यही वाले वर्ड के लिए तुम रुके थे। वेल का मतलब क्या होता है? नहीं, वेल का मतलब, अब हम आपने कह दिया ना पर्दा, यही पॉइंट तो था मेरा। जब आप मूसा के तंबू में जाते थे, वहां पर 3 पर्दे थे। हाँ, वेल का मतलब होता है घूंघट। अब घूंघट पूरे शरीर का नहीं होता है, सिर्फ चेहरे का होता है। घूंघट सिर्फ चेहरे का होता है, पूरी बॉडी का नहीं होता है। हालेलुया। तो ये वेल का मतलब, देखिए जब क्रिश्चियन ब्राइड होती है उसके ऊपर वो नेट का एक कपड़ा आगे उसके उसमें से उसका फेस दिखता है, लेकिन ब्लर दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है, इसी को वेल बोलते हैं। ये पर्दा आपके दिल पे पड़ा हुआ है। जब आप बाइबल को लोग पढ़ रहे हैं तो उनके दिलों पे क्या पड़ा हुआ है?
ये पर्दा क्यों पड़ा हुआ, क्यों बाइबल समझ में नहीं आ रही? आपको राज मिला है? पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन चलिए आप पढ़ के नहीं समझ पाएंगे। परमेश्वर इसीलिए कलीसिया की स्थापना की थी कि पढ़ना नहीं था, और पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति जब वचन बोलेगा तो लोगों के हृदय में से पर्दा उठना चाहिए। लेकिन उठा क्यों नहीं? जो विश्वास करेगा पर्दा उठ जाएगा। तो विश्वास करने से उद्धार कैसे होता है, इसका एक अंदर का चीज दिखाइए। जब आपके दिल का पर्दा उठ जाए और प्रभु का दर्शन आपके हृदय में आपको मिल जाए, तो आपका पर्दा उठ गया, अब आप बॉर्न अगेन हो गए। यह आपकी शुरुआत है। आगे आपको मसीह में उन्नति करनी है, मसीह में बढ़ना है, और लाल समुद्र पार होने के बाद बॉर्न अगेन दिखा रहा है, और उसके बाद उनको बढ़ना था मसीह में। इसीलिए मूसा का तंबू दिया गया था और वहां व्यवस्था दी गई थी उनको, ताकि उनका जीवन व्यवस्थित जीवन हो, वो व्यवस्थित राष्ट्र बने, एक परमेश्वर की कानून व्यवस्था उनके बीच में डेवलप हो, और वो इतने सेंसिटिव हो कि परमेश्वर के कानून के अनुसार ऐसे राष्ट्र का स्वरूप बन जाए कि जब वो वहां जाए तो वो यर्दन पार करके कनान को अपने वश में कर ले। यही पिक्चर नए नियम में है। अब आप मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, पहले अध्याय का 18 पद से पढ़िए। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 18 पद। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? आज संसार में जितने लोग क्रूस की कथा को, यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन को मूर्खता कहते हैं, इसका मतलब क्या है? उन्हें परमेश्वर जीवन नहीं देगा, वे नाश होने के लिए। अब आप ये बताइए, उसमें से किसी को बचा के दिखा है? नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि आपको ये अनुमति हमको और आपको नहीं दी गई कि तुम जाके बचाओ। ठीक, आगे बढ़िए। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट कर दूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हाँ, आगे कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को, देखिए आपके पास हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, लेकिन वो ज्ञान नहीं है, वो आपकी ज्ञान अर्जित का प्रमाण है। और बुद्धि कार्यों से प्रमाणित होती है, डिग्रियों से नहीं। हालेलुया। और संसार के लोग मालूम है, डॉक्टर की डिग्री देखकर उसके पास जाते हैं। कितनी बड़ी गलती कर रहे हो यार, उसकी डिग्री के आधार पर जा रहे हो, उसके अनुभव को जानो फिर जाओ। अनुभवी व्यक्ति से तुमको लाभ मिलेगा, डिग्री के वाले से लाभ नहीं मिलेगा। आज संसार देखिए किस दिशा में चल रहा है, डिग्री, और इसीलिए डिग्रियों का बड़ा प्रदर्शन किया जाता है, स्किल का नहीं। आगे पढ़िए। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। जी, यहूदी तो यीशु मसीह से बार बार क्या कहते हैं? कोई चिन्ह दिखा, कोई चिन्ह दिखा, यानी प्रमाण। चिन्ह का मतलब प्रमाण। यहूदी प्रमाण चाहते थे यीशु मसीह से, मसीह होने का प्रमाण, और यूनानी यानी अन्य जाति के लोग अन्य जाति ज्ञान खोज रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान। मालूम कहां? पहाड़ों में, जंगलों में, और ऐसे कहीं पानी में, समुंदर में, कहां से वो ज्ञान खोज रहे।
देखिए पूरी दुनिया में क्रूस बीच में खड़ी है, पूरी दुनिया में क्रूस बीच में है। परमेश्वर ने प्रायश्चित कर दिया है समस्त मानव जाति का। और आज देखिए दो भाग देख लीजिए आप, एक तरफ चिन्ह मांग रहे हैं, एक तरफ ज्ञान ढूंढ रहे हैं। आगे पढ़िए, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। पौलुस बड़े दावे के साथ बोल रहा है, हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए उस मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए आज मसीहत क्रूसिफिक्शन संसार में दो पहलुओं में बटी हुई है। एक वो जो कहते हैं कि वो ठोकर खाते हैं, अरे ये नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ वो जो कहते हैं मूर्खता है। और इसी के आधार पर न्याय चल रहा है। कब तक बताइए, कितने बचेंगे? जिस तरह की दशा दिखाई दे रही है, कितने बचेंगे? हालेलुया। हम ये जानते हैं, हम बचेंगे तो हमारा परिवार बचेगा, और हमारा परिवार अगर बचेगा और हमारे साथ जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए दिल से, वो सब बच जाएंगे। नूह के द्वारा यही दिखाया गया था। नूह परमेश्वर का विश्वासी व्यक्ति था और उस समय भी दुनिया की यही दशा थी, लेकिन नूह दुनिया में लिप्त नहीं हुआ, परमेश्वर में मन लगाए रहा, परमेश्वर ने उसको बचाव का रास्ता बनाया। इसीलिए लिखा है नूह ने उस समय जल प्रलय से बचने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए और अपने बचने के लिए एक जहाज बनाया। और किसके निर्देश से बनाया? परमेश्वर के निर्देश। देखिए परमेश्वर का वचन कैसे बचाता है। परमेश्वर ने वचन के द्वारा उसको बुद्धि दी, वचन के द्वारा समझ दी, और उसको सब कुछ ऐसा बताया कि उसने वैसा वैसा किया और वो और उसका परिवार बच गया। अगर आप अपने परिवार सहित बचना चाहते हैं तो नूह को कंपेयर किया गया कलीसिया से। नूह का जहाज अब कलीसिया है, आपका परिवार कलीसिया में बना रहा है। ये संसार मृत्यु के मार्ग में बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, रैपिडली बढ़ रहा है। आपको परमेश्वर बचाना चाह रहा है, और परमेश्वर इस संसार के रीति रिवाजों से आपको पहले निकालता है, जैसे उन्हें मिस्र से निकाला था। ये जो लाल समुद्र पार करना है, यह है क्रूसिफिक्शन। और आप इसमें खास चीज वहां जाके देखें, क्रूस की कथा आपको वहीं मिलेगी मूसा की पुस्तक में। और इसीलिए पौलुस कह रहा है कि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके दिलों पे पर्दा पड़ा है और वो पीछे जाके देख नहीं पा रहे हैं कि मिस्र से जब वो निकले थे, तो मिस्र से निकल के जब वो समुद्र, लाल समुद्र के किनारे आए, तो मिस्री लोगों ने सोचा, राजा से लेके उनकी प्रजा ने, कि अरे ये तो आप कहीं भाग नहीं सकते, ये तो घिर गए, आगे लाल समुद्र है, हम जाकर पीछा करेंगे, उन्हें वापस बना लाके और गुलाम बना लेंगे। और जब उनका पीछा करते हुए आए, ये परमेश्वर का तरीका था। देखिए क्रूसिफिक्शन के बाद सबसे पहले किसको सुसमाचार सुनाया गया था? नहीं, कौन सी कम्युनिटी थी जिसको सुसमाचार सुनाया? यहूदियों को, है ना, कि वो मिस्र से निकले। वहां पे जाके देखिए, पहले यहूदी निकले थे, उसके बाद मिस्री आए। मिस्री का मतलब संसारिक लोग पीछा करते हुए आए, यहूदियों का पीछा करते हुए आए, लेकिन उनके बीच में गैप है। आज परमेश्वर, आज सारे मिस्री आ गए, लाल समुंदर, और इस्राएलियों का पीछा करते करते आ गए। अब मालूम है, अब वहां पर देखिए क्या हुआ था। लाल समुंदर पार होते समय मिस्री इस्राएली लोग जो थे वो परमेश्वर के द्वारा निकाले गए थे, वो निकले नहीं थे। दूसरी बात कि मिस्री भी उनके पीछे घुस गए। अनुमति किसने ली थी? परमेश्वर का, आओ तुम भी आओ, वेलकम। लेकिन नतीजा क्या हुआ? क्रूसिफिक्शन में आ जाइए। मसीहत में जो सच्चे दिल से मसीह में, यीशु मसीह के जो सच्चे लोग हैं, जिनका भीतरी मनुष्यत्व परिवर्तित हुआ, वे निकल जाएंगे, बचा लिए जाएंगे। लेकिन बाकी संसारिक लोग जो स्वरूप धारण करके घुसेंगे, वो क्या होंगे? नहीं दिखा तो उसकी कथा दिखा उधर, ये सब मर गए थे। तो सांसारिक लोग इसमें, इस मार्ग में मर जाएंगे। तो देखिए क्रूसिफिक्शन दो काम कर रही है, एक तरफ बचा रही और एक तरफ मार रही। जैसे लाल समुद्र में हुआ था, वैसे ही क्रूसिफिक्शन में हो रहा है। देखिए इस समय क्या हो रहा है, बच भी रहे, मर भी रहे।
बच कम रहे मर ज्यादा रहे, रेशियो का फर्क है। हालेलुया। पूरी पिक्चर बाइबल की यहीं से स्पष्ट होती है। जल्दी से मेरे साथ आ जाइए गलातियों की पत्री में, गलातियों की पत्री, गलातियों 5 अध्याय का 6 पद पढ़िए। और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का नहीं है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। देखिए, मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 6th वर्स इन इंग्लिश। फॉर इफ का मतलब क्या है? अगर का मतलब संदेहास्पद है। अगर वास्तव में हम, इफ वी आर इन क्राइस्ट जीसस, अगर हम वास्तव में मसीह यीशु में हैं, नाइदर circumcision nor uncircumcision counts for anything, यानी खतना रहित होने का कोई औचित्य नहीं है जी। but only faith activated and energized and expressed and working through love, यानी विश्वास जो है वो प्रेम के द्वारा बढ़ता है और प्रेम के द्वारा बढ़कर कार्य करता है। आज लोगों का विश्वास क्यों नहीं बढ़ रहा? प्रेम नहीं है। और जब तक आप में प्रेम नहीं पैदा होगा, वो बैठाए रहेगा, रुके रहो, तुम आगे जा ही नहीं सकते। ये सब्जेक्ट पूरा हुए बिना तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। देखिए, इस्राएलियों को उसने जंगल में डाल दिया, निकले कितने थे? ये परीक्षा का स्थान है, परीक्षा का स्थान। विल्डरनेस इज द प्लेस ऑफ ट्रायल एंड टेस्टिंग। यहीं पर आज सारी दुनिया खड़ी हुई। और सब मालूम है, ट्रायल और टेस्टिंग में सब अपने अपने नुस्खे अपना रहे हैं। ऐसे प्रार्थना करो तो ये हो जाएगा, ऐसे प्रार्थना करो तो ये हो जाएगा, ऐसे पढ़ो तो ये होगा, ऐसे इधर जाओ तो ये होगा। यही तो चल रहा है, इसी को तो रिलीजन बोलते हैं। एक्टिविटीज कर रहे हैं। अरे मन में परिवर्तन चाहिए, अंदर नहीं बदल रहा, हमारा भीतरी मनुष्यत्व नहीं बदल रहा है, आई माई सेल्फ नहीं बदल रहा है। अब इसके साथ लास्ट, इसी के साथ साथ इसका अध्याय 6 अध्याय का 8 पद पढ़िए। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। दोनों चीजें बता दी। आप काहे से बो रहे हैं? क्वेश्चन। आज संसार में सब शरीर के द्वारा बो रहे हैं, शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं। शरीर के द्वारा जो बोएगा वो क्या काटेगा? नहीं, शरीर के द्वारा बोएगा तो क्या काटेगा? विनाश की कटनी। और देखिए, परमेश्वर इस संसार में से जितने भी ये लोग हैं जो शारीरिक क्रियाओं को करने में लगे हुए और दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं, ये सब विनाश की ओर जा रहे हैं। जाने दो, बाईपास करो। लेकिन जो आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा के लिए बोएगा, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए तो क्लैरिफिकेशन है। फॉर ही हु सोज to his own flesh, lower nature, sensuality will from the flesh reap decay and ruin and destruction, but he who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life। जो अपनी आत्मा में बोता है, आत्मिक चीजों को अपनी आत्मा में बोता है, वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आप क्या चाहते हैं? शरीर की कटनी? 2 कटनियां हैं,
एक शरीर की है और एक अनंत जीवन की, यानी आत्मा। आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर कैसे एकदम ऐसे निकाल के ला रहा है कि एक भी फर्जी बंदा जा ही नहीं सकता। तो ये जो यर्दन नदी वाला जो क्रॉसिंग थी, यहां पर केवल वो जो अप्रूव्ड हो गए इन द साइट ऑफ गॉड, परमेश्वर की दृष्टि में जो सिद्ध हो गए कि ये अब शारीरिक स्वभाव। इसके लिए एक पद निकालिए ताकि आपको पता चल जाए कि यहां जंगल में उसने किया क्या इनके साथ। यहां निकाल लीजिए कुलस्सियों की पत्री, कुलस्सियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 2 अध्याय का 9 पद। क्योंकि उसमें, किसमें? यीशु मसीह में, उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती। हमने आपको बहुत पहले याद कीजिए बोर्ड पे जब बताते थे, मैंने कहा था कि पवित्र स्थान तक जब आप जाते तो पवित्र स्थान से परम पवित्र स्थान में जाने के लिए शारीरिक देह नहीं जा सकती, उसको उतारना होगा, केवल आत्मा जाएगी। तो आत्मा की एंट्री है परमात्मा के पास, और ये शारीरिक देह और शारीरिक साधना किसी काम की नहीं है, ये केवल इस संसार में, इस संसार की ईश्वर की ओर से देन है। और इसीलिए पौलुस कहने लगा, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय में, देखिए 3 अध्याय में हमने पढ़ा पर्दा, अब 4 अध्याय में आइए एक और पर्दा दिखाते। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। परंतु यदि हमारा, पौलुस कह रहा, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है। यानी जो नाश होने वाले हैं वो पौलुस कह रहा है वो मेरे सुसमाचार को समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे और ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जी इंग्लिश में भी निकाल लीजिएगा। हाँ फिर से पढ़िए। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। देखिए पर्दा पड़ा हो, और अगर पर्दा नहीं पड़ा है तो आंखों का पर्दा पड़ गया है ना। देख रहे हैं कि देखो परमेश्वर हमारे जीवन में ये चमत्कार किया, हमारे जीवन में उसने पिछली बार ये किया था और उसने ये किया, और आज फिर वही, अब देखो पता नहीं करेगा भैया, प्रेयर कर लीजिए, पता नहीं अब देखिए ऐसा होगा भैया। अरे यार तुम्हारे जीवन में पिछले समय में किसने काम किया था? इसीलिए हम लोगों से अपने आप को अलग रखते हैं ताकि उनको ये पता चल जाए कि तुम्हारी मुसीबत में वो तुम्हारे साथ है, पहले उस पर निर्भर करो, हम तो नहीं है। वो शरीर को पकड़ते हैं, भैया शरीर है ना, हम शरीर है, हमको पकड़े, भैया आ जाइए, भैया आ जाइए, भैया आ जाइए। अरे हमको क्यों पकड़ रहे हो? हमारे द्वारा वो तुमको बुला रहा है, हम उसके बारे में तुम्हें बता रहे, तुम उसको छोड़ के मेरे पीछे पड़ रहे हो। ये संसार, और देखिए इसीलिए रिलीजियस सिस्टम, वहां भीड़ लोगों के लोग उनके पीछे कैसे भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हो? उसके पीछे कोई नहीं भाग रहा, वो दिखता है नहीं। और वचन नाम की कोई चीज संसार में और कहीं नहीं, कहीं नहीं है। ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही आपको प्राप्त होगा। ये दुर्लभ चीज है। अब फिर यहां पर उसने साफ साफ, इसको इंग्लिश में पढ़िए। बट इवन इफ आवर गॉस्पेल द ग्लाइड टाइडिंग्स ऑल्सो बी हिडन, obscured and covered up with the veil that hinders the knowledge of God, it is hidden only to those who are perishing and obscured only to those who are spiritually dying and
जिनको निपटना है। देखिए क्रूसीफिक्शन पर पूरी दुनिया में न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पौलुस दिखा रहा था, कलीसिया को दिखा रहा था। लेकिन पर्दा पड़ा हुआ है, आज भी पर्दा पड़ा है, और आज भी बेढेरों लोगों के पर्दा पड़ा दिख नहीं रहा है कि यार उसके प्रायश्चित के द्वारा अगर कोई पश्चाताप नहीं करेगा और उसको ग्रहण नहीं करेगा तो वो नाश हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था एक लाइन में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दिया। किसके लिए दिया है? कलीसिया के लिए नहीं दिया है, पूरे संसार के लिए। अब आपको दिखाए विजन को, परमेश्वर के विजन को देखिए, मसीह की कलीसिया को देखिए। मसीह की कलीसिया लोकल नहीं है, ग्लोबल है, पूरी दुनिया में है, और पूरी दुनिया में वो वहां पर बैठकर पिता के दाहिने पूरी दुनिया में कलीसियाओं के लिए काम कर रहा है, पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा। और ये लोकल कलीसियाओं में पवित्र आत्मा लोगों को प्रिपेयर कर रहा है ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए उनको तैयार करे, और जो लोग तैयार होंगे उन्हें एक्सेप्ट करेगा, बाकी सब क्या होंगे? नाश हो जाएंगे। यही तो दिखा रहा है, और ये हो रहा है, जो हो रहा है वो दिखा रहा है, और जो दिखा रहा है वही होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर सब कुछ कंप्लीशन की ओर जा रहा है। हम कहां खड़े हैं? अभी तक हमने विश्वास नहीं किया क्योंकि हमने पश्चाताप नहीं किया। जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे आपके अंदर वो विश्वास पैदा नहीं होगा जिससे वो पर्दा उठे और आपको मसीह के दर्शन हो। क्या आप चाहते हैं कि आपको मसीह के दर्शन हो जाए? अगर आप चाहते हैं तो अपने स्थानों पर खड़े होइए और आप अपने आप को समर्पित कीजिए। आप जब तक आपका दिल मुलायम नहीं होगा, जब तक आपका दिल नम्र नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था धन्य है वे जो मन के दीन हैं, नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आपको इस पृथ्वी का अधिकार मिल रहा है, मालूम कब? नम्र होने पर। और आज संसार में आप जो लोग देख रहे हैं ये इनका समय अब पूरा होने जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सब तरफ अराजकता फैली हुई है। अराजकता को इंग्लिश में बोलते हैं डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर का मतलब, भ्रम का मतलब मालूम क्या होता है? जब सब तरफ डिसऑर्डर फैल जाता है तो ऐसा इंसान भ्रमित होता है, उसको खुद नहीं पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, हम किधर जाएं। और स्पिरिचुअली तो ये बहुत भयानक स्टेज में चला जाता है। जब संसार में सब लोगों को वो सब कुछ करते देख रहे हैं तो हम प्रेरित हो जाते हैं कि हम भी चले जाएं, हम भी उनका हिस्सा बन जाए, हम भी करें। लेकिन आपको मालूम है सत्य ये है कि परमेश्वर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। उद्धार प्राप्त करने के लिए मूसा ने लोगों से पुराने नियम में वहीं पे कहा था, लाल समुद्र पार होने से पहले वो कहने लगे हमें मारने के लिए जंगल में यहाँ पर ले आया, देखो ये पीछे से आ रहे हैं, हमें मार देंगे। मूसा ने उस समय उनको क्या संदेश दिया था? मूसा ने कहा था बस तो खड़े खड़े उस उद्धार को देखो जो परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करेगा। और उसके बाद परमेश्वर ने लाल समुद्र फाड़ के उन्हें पार निकाल दिया। ये किसने किया था? मूसा ने, के परमेश्वर ने। और इसी तरीके से परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा सब मनुष्यों को संसार से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक पार किया, लाल समुद्र पार करा दिया। और आज पूरे संसार के लोग जंगल में फंसे खड़े हैं। एक ऐसी अव्यवस्था डेवलप कर दी है और सब लोग अपनी अपनी चीजों में लगे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर, पौलुस फिर कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आप अगर उद्धार पाना चाहते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए काम करेगी। लेकिन कब करेगी? जब आप अपने आप को उसको समर्पित कर देंगे कि प्रभु हम आप पर निर्भर हैं। अपनी सारी निर्भरता को खत्म कीजिए। आपकी नौकरी आज है कल नहीं होगी, आपके पास पैसे आज है कल नहीं होंगे, आपके पास सामर्थ आज है कल नहीं होगी, आज आपके साथ ढेर लोग हैं कल कोई नहीं होगा। जब आप अकेले हो जाएंगे उस समय आप किसकी ओर देखेंगे? इसलिए परमेश्वर से अपने रिलेशन को स्टार्ट कीजिए ताकि कोई आपके साथ हो ना हो। दाऊद की तरह हम भी कह सके कि चाहे सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाले मैं ना डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जीवित तो महान समर्थी परमेश्वर, आज हम सब लोग आपकी उपस्थिति में खड़े हैं और आपके पवित्र वचन के सत्यों को अपने जीवन में आत्मसात करके ये कहना चाहते हैं कि काश प्रभु हमें ऐसा जीवन से भरिए, हमें ऐसी सामर्थ से भरिए। आपने हमारे लिए प्रायश्चित किया है, हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और ये कहना चाहते हैं प्रभु कि जो काम हमें पहले करना चाहिए था वो हम अब कर रहे हैं, क्योंकि हम
संसारिकता से हमारा मन भरा हुआ था, हमारे मन में सांसारिकता बैठी हुई थी, लेकिन प्रभु आपके वचन ने उस सांसारिकता को हमारे अंदर से निकाला है और हमारी सांसारिकता को जो हमारे अंदर बैठी हुई उसे प्रकट किया है, ताकि हम देखें और हम उस सांसारिकता को डिनाई करें और कहें मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो मुझे छुड़ाता है, मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। और अपने आप को आपके आगे समर्पित करते हैं। आपकी इच्छा और योजना हम सबके जीवन में पूरी हो, ताकि आपकी वो महिमा प्रकट हो जैसे वहां हुई थी वैसे यहाँ भी हो और आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।